एकदम गलत है। अभी क्या है, मंडल राज है? नहीं अभी आप देख लीजिए, हर तरफ हत्या, लूटपाट, बलात्कार, सारी चीज़ें तो हो रही हैं। जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 लोगों ने घेर रखा है, उनके हाथ में शासन तो है नहीं है। जी पीछे से कुछ रिटायर्ड अधिकारी और नेता जो है वो शासन चला रहे हैं। हम लोग तो इसीलिए उसी में लालू जी ने जो आज कहते हैं कि भाई शासन ऐसा चलाया, आज जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, जी चाहे नीतीश जी हो चाहे कौन हो, वो इसीलिए बने क्योंकि लालू जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज वो मुख्यमंत्री बन पाए। या कोई भी गरीब का बेटा आज सोच भी सकता है कि मैं चुनाव लड़ूँ। ये लालू जी की व्यवस्था का वो है रिजल्ट। में जब लालू जी शासन में आए, जी जनता दल में हम लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, जी तो उस समय बिहार की क्या स्थिति थी कि उस समय आपको गरीबों को कहीं बैठने नहीं दिया जाता था। जी गरीब कहीं अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकता था। किसी आप आज कहते हैं पुलिस स्टेशन, क्या सार्वजनिक जगह पर भी गरीब जाने से डरता था दबंगों के कारण। उन्होंने आवाज़ दिया कि उसके बाद गरीब, हर समाज का गरीब पुलिस स्टेशन में जाना शुरू हुआ, बीडीओ के यहाँ जाना शुरू हुआ और मजबूती से अपनी बात करने का हिम्मत रखा और उसके बाद काम उसका होना शुरू हुआ। और ये लोग भूल जाते हैं कि जब यूपीए की सरकार बनी 2004 में जी और नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री थे 2005 में, तो लालू जी के ही हमारी यूपीए की सरकार का ही जो फंड जो दिया हुआ था, उसी से 2009-4 से लेकर 2009 तक सारा काम हुआ। हम लोग जब यहाँ शासन में थे तो भाजपा से भी हम लोग लड़ते थे और हम लोग कांग्रेस से भी लड़ते थे। कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लेकर के देखा जाता है कि काफ़ी लोगों में उत्साह भी है कि वो चाहते हैं कि इस बार किन्हें मौका दिया जाए। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि अभी हम शिवहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं। अभी हमारे साथ नवनीत सर हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग शिवहर में 3 दशक से कहीं ना कहीं बाहरियों का शासन रहा है। इस सभी मुद्दे पर सर से हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो। सर प्रथम तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? अभी तो हाल ही में चुनाव भी होना है, इसके लेकर भी सभी लोग अपना क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पद पे न होते हुए भी लोगों के बीच है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, हम लोग तो हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं जी और इस आपने ठीक कहा, ये चुनावी साल है जी और तेजस्वी जी को हम लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है इस बार। जी युवा सोच को हम लोग को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो घोषणा की है कि वृद्धा पेंशन को 1500 किया जाएगा, माई बहन योजना के तहत 2500 दिया जाएगा सभी माँ बहनों को, और उसके बाद हर मुद्दे पर सरकार काम करेगी। 20 साल से एनडीए की सरकार है और बिहार में सुशासन नहीं कुशासन है। इसीलिए बिहार में तेजस्वी जी की शासन आएगी, तेजस्वी जी की सत्ता आएगी तो उसमें विकास होगा। 17 महीने कार्यकाल में उन्होंने जो किया है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक शिवहर का सवाल है, आपने ठीक कहा कि यहाँ के बाहर के लोग आते हैं और कहाँ से लोग जिसको कोई जानता नहीं वो भी यहाँ के 2 दिन पहले से घूमना शुरू कर देता है और अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर देता है। तो अब यह है कि लालू जी तेजस्वी जी हम लोग को मौका देंगे तो शिवहर सीट को हम लोग बहुत भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। और शिवहरी सीट नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र हो, सीतामढ़ी हो, आसपास के जितने सीट हैं उसमें जो भी हमारा योगदान हो छोटा सा हम लोग करें कि राजद के सारे प्रत्याशी जीत के आएँ और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जी सर, देखा जाता है कि शिवहर अपना चुनावी पर्यटक स्थल बन के रह गया है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि बाहरी नेता लोग आते हैं और जीत जाते हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि जिनके बेटा विधायक है फिर से उनकी माँ यहाँ पे सांसद बन जा रही है। कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है ये सब? नहीं, देखिए, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है और उसका एक इफेक्ट कहिए ऐसा है कि जिसको कोई जानता भी नहीं है वैसे वैसे लोग भी अपने आप को प्रत्याशी बनाते घूम रहे हैं, सिर्फ वो देख के कि भाई वो जीत गए तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, सही बात आपने कहा। लेकिन इस बार जो है हमारी पार्टी जो है हम लोग को किसी को भी मौका देगी, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को मौका देगी, हमें दे चाहे किसी को दे, समर्पित कार्यकर्ता को मौका देगी और समर्पित कार्यकर्ता यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतते जाएगा। जी सर, देखा जाता है कि विपक्षी कहते रहते हैं कि जब लालू यादव जी का शासनकाल था 15 वर्ष, तो वो लोग माता बहनों को कोई योजना नहीं दिए, 400 से जो 1500 के आप बात किए सब नहीं दिए, अब वो कहाँ से देंगे, ऐसा सवाल उठाते रहता है। देखिए, 90 में जब लालू जी शासन में आए, जी जनता दल में हम लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, जी तो उस समय बिहार की क्या स्थिति थी कि उस समय आपको गरीबों को कहीं बैठने नहीं दिया जाता था। जी गरीब कहीं अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकता था। किसी आप
आज कहते हैं पुलिस स्टेशन क्या सार्वजनिक जगह पर भी गरीब जाने से डरता था दबंग लोग के कारण। उन्होंने आवाज़ दिया कि उसके बाद गरीब, हर समाज का गरीब पुलिस स्टेशन में जाना शुरू हुआ, BDO के यहाँ जाना शुरू हुआ और मजबूती से अपनी बात करने का हिम्मत रखा और उसके बाद काम उसका होना शुरू हुआ। और ये लोग भूल जाते हैं कि जब UPA की सरकार बनी 2004 में और नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री थे 2005 में, तो लालू जी के ही हमारी UPA की सरकार का ही जो फंड जो दिया हुआ था उसी से 2009-4 से लेकर 2009 तक सारा काम हुआ। हम लोग जब यहाँ शासन में थे तो भाजपा से भी हम लोग लड़ते थे और हम लोग कांग्रेस से भी लड़ते थे। हम लोग जब जनता दल यहाँ पे था तो भाजपा से भी हम लोग लड़े, कांग्रेस से भी लड़े। हम लोग की अगर देखा जाए तो बिहार सरकार को किसी का, हमारी पार्टी को किसी का मदद उस समय नहीं मिलता था बिहार सरकार को, तो हम लोग तो इसीलिए उसी में लालू जी ने जो आज कहते हैं कि भाई शासन ऐसा चलाया, आज जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं चाहे नीतीश जी हो चाहे कौन हो, वो इसीलिए बने क्योंकि लालू जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज वो मुख्यमंत्री बन पाए। या कोई भी गरीब का बेटा आज सोच भी सकता है कि मैं चुनाव लड़ूँ, ये लालू जी की व्यवस्था का वो है, रिजल्ट है जी। इसी बीच में बहुत सारे लोग ये भी कहते रहते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि गरीबों को लालू यादव चलना सिखाए, और बहुत से लोग कहते हैं कि शाम होते ही लोग घर से भी निकलना भूल जाते थे, कहते थे कि जंगल राज है। सर ये कहाँ तक सही होगा? एकदम गलत है। अभी क्या है, मंडल राज है। नहीं, अभी आप देख लीजिए हर तरफ हत्या, लूटपाट, बलात्कार, सारी चीज़ें तो हो रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 लोगों ने घेर रखा है, उनके हाथ में शासन तो है नहीं है, पीछे से कुछ रिटायर्ड अधिकारी और नेता जो है वो शासन चला रहे हैं। तो ये सब देखिए, हमारी सरकार को एक सुनियोजित तरीके से बदनाम करने का काम किया गया, मीडिया के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, अपने निहित स्वार्थ के लिए। अब क्या है कि हाँ, हमारी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है। गरीबों की आवाज़ थोड़ा किसी ने बुलंद किया तो हमारे दल ने किया है और आगे भी हमारा ही दल करेगा। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी बिहार में और जो विकास का काम 17 महीने में तेजस्वी जी ने किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। सर अगर मान लीजिए अगर विपक्ष के तरफ से फिर इस बार अगर चेतन नंदी या कोई भी हो बाहरी उनको टिकट देगी अगर, तो इस विषय में अपने क्षेत्रवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो उनका काम है टिकट देना, वो पार्टी किसको टिकट देती है तो उससे नहीं। लेकिन टिकट ना, हमने बोला राजद का जो प्रत्याशी है वही यहाँ से विधानसभा जीतती जाएगा जी। कहीं ना कहीं बाहरी के लोग अपने यहाँ के जिता देते हैं, उनको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कहीं आपके ही परिवार से शिवहर जिला का स्थापना हुआ, वहीं पे लालू यादव जी का भी शासनकाल था, ये सब लोग भूल जा रहे हैं। कहीं कहीं बाहरी आते हैं उसको जिता दे रहे हैं। और एक बात ये भी है कि जो तेजस्वी यादव का योजना है, ये तीनों चारों, क्या लगता है कि ये योजना से लोग इनसे प्रभावित हो गए, इनको लोग चाहेंगे? देखिए, क्योंकि योजना डपुरसंठी योजना नहीं है, ये डपुरसंठी बात नहीं है। उन्होंने जो 17 महीने में क्लियर के काम दिखाया है, तो इसीलिए जो काम करे रहा उस पर लोगों को भरोसा होगा। ऐसे तो बहुत लोग योजनाओं के बारे में कहते हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है, नौकरियाँ दी हैं आपको, पर्यटन के उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, अस्पतालों को ठीक किया है। उसके बाद बिहार में हज़ारों करोड़ का निवेश आया उनके ही शासनकाल में जब वो डिप्टी CM थे। कितने सारे डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया जो डॉक्टर काम पे नहीं आते थे। उसके बाद आपको आंगनबाड़ी सेविका उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने एज डिप्टी CM रहते हुए काम किया, उसी काम को आगे उनका काम दिखा है और सर्व समाज के लिए काम दिखा है। वो हर जगह बोलते हैं हमारी पार्टी A to Z की पार्टी, और हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। आपके माध्यम से मैं जानता हूँ कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारी पार्टी को सिर्फ 2 समाजों में घेरने की पार्टी थी, 2 समाज की पार्टी है। लालू जी के तत्व को छोटा करने के लिए कि हम बोले 2 समाज की पार्टी, 2 समाज की, बाकी समाज जो है वो राजद से हटे। राजद तो वोट आता था 48%, 50%। क्या 2 समाज से 50% वोट आ जाएगा? लालू जी को हर समाज से वोट मिलता था। एक साजिश के तहत सिर्फ MY पार्टी है कि जाति सारा वोट जो है चला जाए बीजेपी के अंदर। ये मीडिया के द्वारा और बहुत लोगों के द्वारा सोची समझी साजिश था। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी, हर समाज के लोग हमारे आपको मिल जाएंगे। हर समाज को नाम बताइए उस समाज का विधायक और MP हमारे दल में है जी। सर देखा जाता है कि NDA के पास कोई दूसरा CM चेहरा नहीं है, कहीं ना कहीं वही घसीटे पसीटे नीतीश कुमार जी क्यों फिर से कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो हम लोग इन्हीं को CM चेहरा के तौर पे चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में?
ये देखिए बात है कि अब आदरणीय नीतीश जी के हाथ में शासन तो है नहीं, शासन 3-4 लोग चला रहे जैसे मैंने कहा। और भाजपा वादा जो करती है वो निभाएगी कितना उसके ऊपर में मुझे यकीन नहीं है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, सारे प्रदेशों में क्या हुआ आपसे छुपा नहीं है। आज अगर हमको कहीं कहने में अगर गुरेज नहीं है कि अगर आज भाजपा की 260 सीटें भी आई होती तो अभी तक नीतीश जी को मार्गदर्शन मंडली में वो लोग भेज चुके होते हैं। क्योंकि सीटें कम है, उनकी ज़रूरत है, इसीलिए वो एक तरह से उनको ढो रहे हैं। तो भाजपा और अली उनका ये इंटरनल मैटर है। भाजपा जिसको भी मुख्यमंत्री बनाए, जनता मुख्यमंत्री बनाती है। भाजपा जिसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए, जेडीयू बनाए, उससे क्या होता है। जनता अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मान चुकी है, उनको बनाएगी मुख्यमंत्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।